हेलो दोस्तों। कभी तुम्हें लगा है ना कि दिन खत्म हो जाता है और काम फिर भी बाकी रह जाता है। सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, मीटिंग्स, ट्रैफिक, घर के काम, और रात को लगता है यार आज मैंने एक्चुअली किया क्या। यही तो हम सबका रियल स्ट्रगल है। हम बिजी लगते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते। और यही बात केविन क्रूज अपनी बुक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट में बहुत ऑनेस्टली समझाते हैं। वो कहते हैं सक्सेसफुल लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा 25th आवर नहीं होता। वो भी वही 24 घंटे जीते हैं जो तुम और मैं जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने टाइम को ट्रीट करते हैं जैसे गोल्ड, और हम ट्रीट करते हैं जैसे फ्री डेटा। मैं याद करता हूं एक लाइन केविन लिखते हैं, टाइम इज द ओनली थिंग दैट वंस स्पेंट नेवर कम्स बैक। सो सिंपल पर कितनी रियल है। पैसे दोबारा कमा सकते हो पर वक्त कभी नहीं। अब सोचो, हम टाइम के साथ कैसा बिहेव करते हैं। कभी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए 30 मिनट्स निकाल देते हैं बिना रियलाइज किए। कभी किसी ऐसे फ्रेंड का फोन उठाते हैं जिसके पास सिर्फ गॉसिप होती है। कभी एक छोटी सी मीटिंग को 3 घंटे का ड्रामा बना देते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। केविन कहते हैं यही सबसे डेंजरस लाई है जो हम अपने आप से बोलते हैं। टाइम सबके पास होता है पर हम उसका कंट्रोल किसी और के हाथ दे देते हैं। सोचो जरा, तुम्हारा फोन वाइब्रेशन देता है और तुम तुरंत उठाते हो। तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ऑफिस में कोई कहता है भाई 2 मिनट मिलेंगे, तुम बोलते हो हाँ बोल, और वो 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं। तुम्हारा कैलेंडर अब किसी और का बन गया। केविन क्रूज कहते हैं सक्सेसफुल लोग हर यस से पहले एक नो सोच लेते हैं। वो हर डिसीजन को फिल्टर करते हैं। क्या ये मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है? अगर आंसर नो हो तो पोलाइटली मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर यस के साथ तुम अपने किसी और सपने को पोस्टपोन कर रहे हो। एक बार केविन ने एक बिलियनियर से पूछा, व्हाट्स योर बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक? और उसने बोला, आई से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सुनो जरा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस अर्जेंट लगती है। मैं ये पॉइंट जब पहली बार समझा मुझे लगा हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली डिसीजन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बस लाउड है। और जब तक हम ये क्लैरिटी नहीं पाते, टाइम हमसे छिन जाता है बिना नोटिस दिए। सोचो, हर दिन तुम्हारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। जैसे बैंक तुम्हें डेली 86,400 रुपीस दे और बोले रात तक खर्च कर लो वरना एक्सपायर हो जाएंगे। तुम क्या करोगे? हर पैसा वाइजली यूज करोगे ना? पर टाइम के साथ हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अनलिमिटेड बैलेंस हो। केविन कहते हैं सबसे सक्सेसफुल लोग अपना टाइम कॉन्शियसली खर्च करते हैं। वो हर दिन एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये मोमेंट क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है? अगर नहीं, तो वो उस मोमेंट को चेंज करते हैं। जैसे एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने मुझे बोला था, मैं सुधा के 2 घंटे किसी को नहीं देता। वो मेरा थिंकिंग टाइम होता है, बिना फोन, बिना मीटिंग, बिना नॉइज। यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच। एवरेज लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही अपना डायरेक्शन चेक करते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कल से अपना पहला आवर किसी और को मत दो। ना फोन, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम। बस अपने गोल्स, अपनी थॉट्स, अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रखो। तुम देखो, तुम्हारा दिन का फील ही बदल जाएगा। केविन कहते हैं सक्सेसफुल लोग टाइम मैनेज नहीं करते, वो एनर्जी मैनेज करते हैं। क्योंकि जब एनर्जी लो होती है तो बेस्ट टाइम ही वेस्ट लगता है। और जब एनर्जी हाई होती है तो छोटी सी विंडो में भी मैजिक हो जाता है। और ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत रिलेटेबल लगता है। कभी कभी मैं 10 घंटे बिजी रहता हूं पर कुछ खास आउटपुट नहीं होता। और कभी 2 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, क्योंकि उस मोमेंट में एनर्जी, फोकस और क्लैरिटी अलाइन थी। यही डिफरेंट सक्सेसफुल लोग समझते हैं। वो अपने दिन को कैलेंडर से नहीं, एनर्जी पैटर्न से प्लान करते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ सिंपल और प्रोडक्टिव बनानी है तो शुरुआत यहां से करो। टाइम को ट्रीट करो जैसे एक प्रेशियस इन्वेस्टमेंट। हर मिनट का पर्पस बनाओ और अपने दिमाग में एक लाइन लिख लो, बिजी रहना काम नहीं है, प्रोडक्टिव रहना आर्ट है। तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा स्टोरी लिख रहा है, इसे किसी और के हाथ मत दो। दोस्तों, कभी नोटिस किया है, दिन सुबह से ही डिसाइड कर लेता है कि तुम प्रोडक्टिव होगे या बस थके हुए। तुम सुबह क्या करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब मिलके तुम्हारा पूरा दिन डिजाइन कर देते हैं। केविन क्रूज कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपने दिन को चांस पर नहीं छोड़ते, वो अपना दिन डिजाइन करते हैं, बिल्कुल आर्किटेक्ट की तरह। और सबसे पहला रूल है अपने सुबह के आवर्स को प्रोटेक्ट करना। सोचो, सुबह के वो 2 घंटे जब तुम्हारा माइंड सबसे फ्रेश होता है और तुम उस टाइम में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या न्यूज़ फीड में लॉस्ट हो। तुम्हारा दिमाग फुल बैटरी पे होता है और तुम उसे मीम्स और हेडलाइंस पे वेस्ट कर देते हो। सक्सेसफुल लोग ये नहीं करते। वो सुबह के गोल्डन आवर्स को सिर्फ हाई वैल्यू वर्क के लिए रखते हैं। वो काम जो उनके गोल्स के सीधा करीब ले जाए।
मैं एक छोटी सी स्टोरी याद करता हूँ। एक इंडियन स्टार्टअप फाउंडर ने मुझे बताया था, मैं अपने सुबह के 90 मिनट सिर्फ एक रूल पे चलाता हूँ, क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम। मतलब पहले कुछ बना लो, एक प्लान, एक आर्टिकल, एक आइडिया, उसके बाद ही दुनिया को कंज्यूम करो। ये रूल सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग है। केविन क्रूज कहते हैं हर सक्सेसफुल पर्सन के पास एक रिचुअल होता है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ जर्नलिंग, कुछ वर्कआउट, लेकिन सबका एक कॉमन पैटर्न होता है। वो सुबह अपना दिमाग रिएक्टिव मोड में नहीं डालते। और ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जैसे ही हम सुबह फ़ोन देखते हैं, हम अपनी एनर्जी किसी और के कंट्रोल में दे देते हैं। किसी का मैसेज, किसी की प्रॉब्लम, किसी का ओपिनियन, ये सब तुम्हारा मूड हाईजैक कर लेते हैं और तुम अपना दिन उन्हीं के नैरेटिव में जीते हो। सक्सेसफुल लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं मुझे किस चीज़ से अपना दिन स्टार्ट करना है। वो अपनी एनर्जी और फोकस को अपने सपनों के हिसाब से यूज़ करते हैं। केविन कहते हैं टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब अगर तुम्हारा एनर्जी लो है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी, और अगर एनर्जी हाई है तो छोटा सा प्लान भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है। देखो, एनर्जी मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें अपना रिदम समझना है। कुछ लोग सुबह के चैंपियन होते हैं, कुछ लोग शाम के थिंकर्स। तुम्हें देखना है कि तुम्हारा पीक टाइम कौन सा है और अपना बेस्ट काम वही स्केड्यूल करना है। एक बार एक ओलंपिक एथलीट से केविन ने पूछा, हाउ डू यू बैलेंस ट्रेनिंग एंड रेस्ट? उसने बोला, मैं रेस्ट को ट्रेनिंग का पार्ट मानता हूं। सुनो ध्यान से, रेस्ट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। यानी प्रोडक्टिव बनना सिर्फ काम करना नहीं, कभी कभी रुकना भी प्रोडक्टिविटी होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं मैं तो दिन रात काम करता हूं, पर सच ये है, अगर तुम रेस्ट नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है और क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। सक्सेसफुल लोग अपना डाउन टाइम प्लान करते हैं। वो गिल्ट फ्री रेस्ट लेना जानते हैं, क्योंकि रिचार्ज होना भी एक काम है। अब थोड़ा रियल बात करते हैं। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा विलन है। तुम फोकस करने जाते हो और फोन वाइब्रेशन देती है। व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम डीएम, लिंक्डइन नोटिफिकेशन, और मन बोलता है बस एक बार देख लूं, और फिर 30 मिनट्स गायब। केविन क्रूज कहते हैं कंट्रोल योर एनवायरनमेंट बिफोर इट कंट्रोल्स यू। सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो। उनके फ़ोन साइलेंट मोड पे होते हैं जब वो डीप वर्क करते हैं। उनके नोटिफिकेशंस ऑफ होते हैं। उनका वर्कस्पेस क्लीन होता है। उनका दिमाग क्लटर फ्री रहता है। मैं एक सिंपल हैक फॉलो करता हूं जो केविन भी रिकमेंड करते हैं। यूज एयरप्लेन मोड बिफोर टेक ऑफ। मतलब जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करो तो फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो और 30 मिनट्स तक सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो। तुम देखो तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाएगा। एक और माइंडसेट डिफरेंस, एवरेज लोग टाइम को फिल करते हैं, सक्सेसफुल लोग टाइम को फोकस करते हैं। एवरेज लोग सोचते हैं मैं 8 घंटे काम करता हूं, सक्सेसफुल लोग सोचते हैं मैं 1 घंटे में क्या अचीव कर सकता हूं। केविन कहते हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, नॉट हाउ लॉन्ग इट टेक्स। और ये बात मैं अपनी लाइफ में फील करता हूं। कुछ लोग दिन भर बिजी रहते हैं और रिजल्ट जीरो। कुछ लोग सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं और इम्पैक्ट 10x होता है, क्योंकि वो आउटपुट थिंकिंग करते हैं, आवर्स थिंकिंग नहीं। एक बिलियनर ने केविन से कहा था, आई डोंट वर्क फ्रॉम अ टू डू लिस्ट, आई लिव फ्रॉम माई कैलेंडर। मतलब अगर तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है तो उसे लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए टाइम ब्लॉक करना। अपने कैलेंडर में उसके लिए जगह बनाओ, क्योंकि अगर तुम उसका टाइम स्केड्यूल नहीं करोगे तो दुनिया अपना काम उस जगह भर देगी। और यही एक साइलेंट ट्रूथ है, अगर तुम अपने दिन को प्लान नहीं करते तो कोई और तुम्हारा दिन प्लान कर देता है। एक बार ट्राई करके देखो, सुबह 10 मिनट अपना दिन प्लान करो। 3 चीजें लिखो जो आज करनी ही करनी है, और उनके लिए एग्जैक्ट टाइम ब्लॉक कर दो। बस इतना सा डिसिप्लिन तुम्हारा पूरा वीक चेंज कर देगा। टाइम मैनेजमेंट कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये एक आर्ट है अपनी लाइफ को डिजाइन करने का। और जब तुम्हारा डिजाइन क्लियर होता है, तुम्हारा दिन ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगता है। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा कॉन्शियस बन जाओ, सुबह अपना डायरेक्शन सेट करो, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, डिस्ट्रैक्शन से बचाओ और टाइम को वैल्यू दो, तो तुम्हें किसी मोटिवेशन कोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिन खुद एक मोटिवेशन बन जाएगा। तो कल से एक सिंपल काम करना, अपना पहला आवर किसी और को मत देना, वो तुम्हारा आवर है। और अपने कैलेंडर में लिख लो, मुझे अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, सिर्फ गुजारनी नहीं। दोस्तों, सच बोलो, कब तुमने लास्ट टाइम किसी काम के लिए नो बोला था? किसी फ्रेंड ने बोला यार चलो कॉफ़ी पे चलते हैं, या बॉस ने कहा ये एक एक्स्ट्रा टास्क कर दो, और तुम्हें पता था तुम ऑलरेडी ओवरबुक्ड हो, पर फिर भी तुमने बोला हाँ कर लूंगा। बस यही पॉइंट केविन क्रूज हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं हम टाइम तब नहीं लूज करते जब हम काम करते हैं, हम टाइम तब लूज करते हैं जब हम गिल्ट फील करते हुए डिसीजंस लेते हैं। हम सबको नाइस पर्सन बनना सिखाया गया है, हम नो बोलते हुए गिल्टी फील करते हैं,
लेकिन सक्सेसफुल लोग ये गिल्ट मैनेज करना जानते हैं। वो समझते हैं हर यस के साथ तुम अपना एक और नो किसी इंपॉर्टेंट चीज को बोल रहे हो। अगर तुम किसी यूजलेस मीटिंग के लिए यस बोलते हो तो तुम अपने हेल्थ, रेस्ट या ग्रोथ को नो बोल रहे हो। एक बार केविन ने एक टॉप सीईओ से पूछा, हाउ डू यू हैंडल सो मेनी रिक्वेस्ट्स? वो मुस्कुरा के बोला, आई प्रोटेक्ट माई टाइम लाइक अ टाइगर प्रोटेक्ट्स इट्स कब। मुझे ये लाइन याद रह गई, क्योंकि हम सब चाहते हैं सक्सेस, लेकिन अपने टाइम को गार्ड करने के मैटर में हम सब थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलो तो कभी कभी हम बस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फैमिली फंक्शन में जा रहे हो जहां जाने का मन नहीं, पर फिर भी जा रहे हो ताकि कोई नाराज ना हो। मीटिंग में बैठे हो जहां तुम्हारा काम नहीं, पर बॉस देख रहा है इसलिए चुप बैठे हो। यही सब माइक्रो डिसीजंस मिलके तुम्हारे टाइम का हाफ खा जाते हैं। केविन कहते हैं सक्सेसफुल लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। वो लोग अप्रूवल के लिए काम नहीं करते, वो लोग क्लैरिटी के लिए काम करते हैं। वो पूरा दिन हर किसी को खुश करने में नहीं लगाते, वो खुद से खुश रहने की प्लानिंग करते हैं। एक और कॉमन ट्रैप है परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब तक सब परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक काम फिनिश नहीं हुआ, और इसी चक्कर में हम काम करते रहते हैं बिना कंप्लीट किए। केविन कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शनिज्म एक डिस्गाइज है। एक्चुअली वो फियर होता है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। मैं खुद ये फील करता हूँ। कभी कभी वीडियो एडिट करते वक्त लगता है थोड़ा और पॉलिश कर दूं, पर फिर समझता हूँ हर एक्स्ट्रा मिनट जो मैं उस परफेक्शन के पीछे लगा रहा हूँ वो मेरे नेक्स्ट क्रिएटिव आइडिया को डिले कर रहा है। सक्सेस का मतलब फ्लॉलेस आउटपुट नहीं, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस है। केविन लिखते हैं सक्सेसफुल लोग फास्ट मूव करते हैं क्योंकि वो सीखने के प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हैं। उन्हें गलती से डर नहीं लगता, उन्हें स्टैग्नेशन से लगता है। और अगर तुम भी अपना टाइम बचाना चाहते हो तो ये लाइन याद रखना, स्पीड ओवर परफेक्शन। एक और इमोशनल ट्रैप होता है गिल्ट फ्री रेस्ट। आज के हसल कल्चर में हम रेस्ट लेने से भी गिल्टी फील करते हैं। जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या सिर्फ कुछ नहीं करते, अंदर से लगता है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन केविन कहते हैं रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। रेस्ट से तुम्हारा दिमाग रीसेट होता है, तुम्हारा फोकस वापस आता है, और तुम फिर से हाई परफॉर्मेंस मोड में जाते हो। एक ओलंपिक एथलीट का कोड मुझे याद आता है, मैं ट्रेनिंग और रेस्ट दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि बिना रेस्ट के ट्रेनिंग सिर्फ स्ट्रेस है। वैसे ही लाइफ में भी है। अगर तुम रेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बर्नआउट में बदल जाएगा। और एक और इमोशनल एंगल है कंपैरिजन। हम सब आज सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं और हर किसी का हाईलाइट रील देखते हैं। किसी ने स्टार्टअप लॉन्च किया, किसी ने न्यू कार ली, किसी का यूरोप ट्रिप चल रहा है, और हम अंदर से सोचने लगते हैं मैं क्या कर रहा हूं। बस ये सोच तुम्हारा टाइम खा जाती है। केविन कहते हैं कंपैरिजन से तुम्हारा फोकस चला जाता है। तुम्हारा दिमाग अपनी रेस छोड़कर किसी और की रेस में दौड़ने लगता है, और जब तुम अपनी डायरेक्शन लूज करते हो तो टाइम ऑटोमैटिकली वेस्ट होता है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक कंपैरिजन करते हैं, कल के अपने आप से। वो पूछते हैं मैं आज कल से थोड़ा बेटर हूं क्या? बस यही माइंडसेट उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब ये सब इमोशंस मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन केविन एक सिंपल टूल बताते हैं, अवेयरनेस जर्नल। हर रात 5 मिनट लिखो, आज मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया और क्यों। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम पैटर्न समझने लगोगे। कौन सी सिचुएशन तुम्हें गिल्टी फील करवाती है, कौन सा पर्सन तुम्हारा फोकस तोड़ता है, और कौन से हैबिट्स तुम्हारा टाइम चुरा लेते हैं। ये अवेयरनेस ही तुम्हारा सुपर पावर बन जाएगी, क्योंकि जब तुम अपने इमोशनल ट्रिगर्स समझ लेते हो तब तुम अपना टाइम कंट्रोल कर लेते हो, और जब तुम्हारा टाइम कंट्रोल में होता है तुम्हारा लाइफ कंट्रोल में आ जाता है। सोच के देखो, हर बार जब तुम नो बोलते हो किसी अननेसेसरी चीज को, तुम यस बोल रहे हो अपने पीस, हेल्थ और फ्यूचर को। हर बार जब तुम परफेक्शन के प्रेशर से निकलकर डन चूज करते हो तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। और हर बार जब तुम कंपैरिजन बंद करके ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो तुम अपने माइंड को काम कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, और सेल्फ मैनेजमेंट असल में इमोशनल मास्टरी है। तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लो, तुम्हारा टाइम ऑटोमैटिकली प्रोडक्टिव बन जाएगा। दोस्तों, एक बात ऑनेस्टली बोलो, कितनी बार तुमने सोचा कल से मैं टाइम पे उठूंगा, और फिर सुबह अलार्म बजते ही 5 मिनट और कर दिया, या डिसाइड किया आज से मैं डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दूंगा, और 1 घंटे बाद फिर से फोन हाथ में आ गया। सबके साथ होता है, और केविन क्रूज कहते हैं ये प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं है, ये प्रॉब्लम सिस्टम की है।
हम सब विल पावर को ओवररेट करते हैं। हम सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब स्ट्रगल, पर सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को इजी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हैबिट्स और एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन किया होता है कि गलती करना मुश्किल लगता है। एक इंडियन एग्जाम्पल लो। सोचो एक बंदा फिटनेस के लिए कमिटेड है। उसने अपने घर में एक ट्रेडमिल रखी है, उसके शूज बेड के पास हैं और सुबह अलार्म बजते ही जिम क्लोथ्स रेडी मिलते हैं। अब उसके लिए वर्कआउट करना आसान हो गया, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए सेट कर दिया। यही प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट में भी लगता है। केविन कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, बिल्ड अ सिस्टम। सक्सेसफुल लोग अपने डे को ऐसे ऑटोमेट कर लेते हैं कि उन्हें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके हर काम का एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है। मॉर्निंग रूटीन फिक्स्ड, वर्क ब्लॉक्स फिक्स्ड, ब्रेक टाइम फिक्स्ड, इवन थिंकिंग टाइम फिक्स्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बिलियनियर ने केविन से कहा, मुझे हर दिन डिसाइड नहीं करना पड़ता मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा या किससे मिलूंगा। मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उन डिसीजंस के लिए यूज करता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सोचो यार, कितना सिंपल है पर कितना स्मार्ट भी। एवरेज लोग पूरा दिन छोटी छोटी डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। क्या खाऊं, कहां से शुरू करूं, आज किससे मिलूं, और फिर कहते हैं यार मेरा दिमाग हैवी लग रहा है। केविन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग अपना दिमाग छोटी डिसीजन से फ्री रखते हैं। वो एनर्जी बचा के हाई वैल्यू काम में लगाते हैं। एक और सीक्रेट हैबिट है बैचिंग। मतलब सिमिलर काम एक साथ कर लो ताकि कॉन्टेक्स्ट स्विच ना करना पड़े। जैसे अगर तुम्हें ईमेल्स चेक करनी है तो दिन में सिर्फ 2 बार करो, सुबह और शाम। हर 10 मिनट फोन चेक करना प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। एक बार फोकस टूट गया तो फिर वापस डीप वर्क मोड में आने में 15 मिनट लगते हैं। सो सक्सेसफुल लोग हर डिस्ट्रैक्शन के लिए एक शील्ड बनाते हैं। उनके फ़ोन साइलेंट होते हैं, सोशल मीडिया के ऐप्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और उनका कैलेंडर सेक्रेट जोन होता है, जिसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले होता है, बाकी सब बाद में। अब ये सब सुन के लगता है भाई इनके पास तो कंट्रोल है। लेकिन केविन कहते हैं, कंट्रोल तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है। तुम्हें अपनी हैबिट्स को ऑटोमेट करना होगा। जैसे सुबह उठते ही फ़ोन देखने की जगह एक लाइन लिख लो, टुडे आई चूज फोकस। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन फील करो, अपने कैलेंडर या नोटबुक में लिख लो, इज दिस वर्थ माई टाइम। ये छोटी रिमाइंडर्स तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करते हैं। एक और टेक्निक केविन बताते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने दिन के पार्ट्स को सेक्शंस में डिवाइड कर दो, जैसे क्रिएटिव वर्क, मीटिंग्स, कॉल्स, रेस्ट। और उस ब्लॉक के दौरान सिर्फ एक ही टाइप काम करो। मल्टीटास्किंग बंद। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को एक टाइम पे एक डायरेक्शन दोगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। मैं खुद टाइम ब्लॉकिंग करता हूँ। मेरा मॉर्निंग ब्लॉक क्रिएटिव वर्क के लिए होता है, आफ्टरनून मीटिंग्स के लिए और इवनिंग में एनालिसिस के लिए। इससे मेरा ब्रेन प्रिडिक्ट कर लेता है कि अब क्या एक्सपेक्ट करना है और रिजल्ट स्मूथ आता है। केविन एक और माइंडसेट सिखाते हैं, डेलीगेट और डिलीट। अगर कोई काम तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं है या तुम्हारा बेस्ट यूज ऑफ टाइम नहीं है, तो उसे या तो किसी और को दो या एलिमिनेट कर दो। सोचो, हम कितनी चीजें करते हैं सिर्फ हैबिट की वजह से। ईमेल्स चेक करना, यूजलेस फाइल्स अरेंज करना या अननेसेसरी कॉल्स अटेंड करना। ये सब छोटी चीजें मिलकर तुम्हारा दिन खा जाती हैं। सक्सेसफुल लोग अपना नॉट टू डू लिस्ट मेंटेन करते हैं। हाँ, नॉट टू डू। जैसे नो चेकिंग सोशल मीडिया बिफोर 12 PM, नो अनप्लान्ड मीटिंग्स, नो सेइंग यस विदाउट चेकिंग माई कैलेंडर। ये लिस्ट उनके अपने सिस्टम पे स्टिक रहने में मदद करती है। और एक सबसे बड़ा सिस्टम जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं वो है रिफ्लेक्शन। हर दिन के एंड पे सिर्फ 5 मिनट लिखते हैं, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ और कल क्या बेटर कर सकता हूँ। ये हैबिट उनका ब्रेन रीसेट करती है और हर दिन वो थोड़ा और एफिशिएंट बनते जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बार सीखने वाली स्किल नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर दिन रिफाइन होता है। और जब ये सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। काम ऑटोमेटिक फ्लो में हो जाता है। सोच के देखो, अगर तुम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर लो जहां हर इंपॉर्टेंट काम ऑटोमेटिक हो, डिस्ट्रैक्शंस लिमिटेड हो और तुम्हारा कैलेंडर तुम्हारे गोल्स का रिफ्लेक्शन हो, तो टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा अलाय बन जाएगा। केविन कहते हैं, द सीक्रेट टू सक्सेस इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, इट्स सिस्टम कंट्रोल। और ये लाइन ऑनेस्टली लाइफ का गोल्डन ट्रूथ है। दोस्तों सोचो जरा, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो तुम अपना टाइम कैसे यूज करोगे? क्या तुम फिर भी वही मीटिंग्स अटेंड करोगे जो तुम्हें बोर करती हैं? वही फोन कॉल्स पिक करोगे जो सिर्फ एनर्जी चुराती हैं? वही सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे बिना रीजन के? प्रॉबेबली नहीं।
क्योंकि जब टाइम लिमिटेड लगता है तभी हम रियलाइज करते हैं टाइम ही लाइफ है। केविन क्रूज कहते हैं, सक्सेसफुल लोग टाइम को मिनट्स में नहीं, मेमोरीज में मेजर करते हैं। वो हर दिन अपने आप से पूछते हैं, जो मैं आज कर रहा हूं, क्या वो मेरी स्टोरी का पार्ट बनना चाहिए? इस लाइन ने मुझे लिटरली अंदर तक हिला दिया। हम सब अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह जी रहे हैं और हर मिनट एक फ्रेम है, पर हम ज्यादातर टाइम किसी और के फ्रेम में एक्टिंग कर रहे होते हैं। केविन कहते हैं, बी द डायरेक्टर ऑफ योर ओन फिल्म। अगर तुम अपने लाइफ के एडिटर नहीं बनोगे तो दुनिया तुम्हारा स्टोरी लिख देगी। एक बार केविन ने एक बिलियनर से पूछा, वॉट मोटिवेट्स यू टू मैनेज टाइम सो स्ट्रिक्टली? उसने बोला, मुझे लगता है मैं बोरोड टाइम पे हूं, हर दिन मुझे गिफ्ट लगता है। ये माइंडसेट ही सबसे बड़ी सीक्रेट है। टाइम को गिफ्ट समझो, गारंटी नहीं। देखो, हम सबके पास 24 घंटे हैं, पर हम सब उस 24 घंटे को अलग वैल्यू देते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वो स्टडी का वक्त है, एक पेरेंट के लिए वो फैमिली का वक्त है, और एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो सपने का वक्त है। बट एंड में क्वेश्चन यही बचता है, तुम्हारा वक्त किसके लिए काम कर रहा है? आज के टाइम में हम सब स्पीड के पीछे भाग रहे हैं, पर केविन कहते हैं, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विथ प्रोग्रेस। सिर्फ बिजी रहना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी रुक कर सोचना भी प्रोडक्टिविटी होती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन थोड़ा पॉज लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक सीईओ ने केविन को बोला था, मैं हर दिन 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि मुझे याद रहना चाहिए कि मैं किस लिए भाग रहा हूं। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम किस गोल के पीछे हो, तो फास्ट भागना भी टाइम वेस्ट है। केविन लिखते हैं, टाइम मैनेजमेंट विदाउट पर्पस इज जस्ट एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी विदाउट मीनिंग एक मशीन बन जाता है। हम मशीन नहीं हैं, हम स्टोरी हैं, और हर स्टोरी को मीनिंग चाहिए। सोचो, अगर तुम अपना हर दिन अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर लो, जहां तुम्हारा काम तुम्हें फुलफिल करे, तुम्हारा टाइम तुम्हें पीस दे, और तुम्हारा रूटीन तुम्हें प्राउड फील कराए, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। एक छोटी सी स्टोरी। एक एंटरप्रेन्योर ने केविन से कहा, मुझे लगा सक्सेस का मतलब ज्यादा पैसा और पावर है, लेकिन जब मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, मुझे रियलाइज हुआ यही तो मेरा रियल आरओआई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी पीस भी होता है। केविन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनी कैलेंडर में सिर्फ मीटिंग्स और टास्क नहीं लिखते हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज ऑफ हार्ट भी लिखते हैं, जैसे फैमिली डिनर, रीडिंग आवर, सेल्फ केयर टाइम, थिंकिंग वॉक। वो इनको भी सेक्रेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भी हाई वैल्यू वर्क है। अब एक माइंडसेट चेंज जो मुझे पर्सनली सबसे इंस्पायरिंग लगा। सक्सेसफुल लोग टाइम को मैनेज नहीं करते, वो लेगेसी को मैनेज करते हैं। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनके टाइम का इम्पैक्ट क्या है। वो जो आज कर रहे हैं, क्या वो कल किसी और के काम आ रहा है? उनका काम उनके बाद भी वैल्यूएबल है क्या? यही सोच उन्हें अलग बनाती है। वो अपना टाइम सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि बाद के लिए यूज़ करते हैं। वो सोचकर डिसीजंस लेते हैं, क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म स्टोरी में सेंस बनाता है? और अगर नहीं, तो उससे एलिमिनेट कर देते हैं। मैं मानता हूँ ये माइंडसेट सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब तुम टाइम को सिर्फ शेड्यूल नहीं, एक लेगेसी टूल समझने लगते हो, तब तुम्हारा हर डिसीजन मीनिंगफुल लगता है। सोच के देखो, अगर तुम अपना आज का 1 घंटा कॉन्शियसली किसी स्किल, किसी आइडिया, किसी रिलेशन में इन्वेस्ट करो, तो 1 साल बाद तुम्हारा पूरा लाइफ शेप बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम आज का 1 घंटा बस रिएक्शन में निकाल दो, स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवर थिंकिंग, तो 1 साल बाद भी सब वही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, और जब तुम अपने टाइम का रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपने आप का रिस्पेक्ट करते हो। केविन कहते हैं, एवरी मिनट यू स्पेंड इज अ मिरर ऑफ योर वैल्यूज। तो बस खुद से ये पूछो, मेरा टाइम किस चीज़ के लिए जा रहा है? क्या वो मेरे वैल्यूज के साथ मैच करता है? क्या मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं? और अगर आंसर नहीं है, तो कल से नहीं, आज से स्टार्ट करो, क्योंकि हर मिनट एक वोट है, या तो अपने फ्यूचर के लिए या अपने एक्सक्यूजेस के लिए। आज डिसाइड करो कि तुम्हारा टाइम किस पार्टी को जिताएगा, डिस्ट्रैक्शन वाली या पर्पस वाली। केविन क्रूज अपनी बुक के एंड में लिखते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। और यही लाइन मेरे लिए पूरी बुक का एसेंस है। टाइम मैनेज करना एक्चुअली अपनी जिंदगी को लव करना है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट मीनिंगफुल बनाना है, क्योंकि एक दिन हम सबका कैलेंडर खत्म हो जाएगा, और तब सिर्फ एक सवाल बचेगा, मैंने अपना टाइम कैसे यूज किया? तो दोस्तों, आज से एक सिंपल प्रॉमिस लो, अपने टाइम को कॉन्शियसली जीना, हर मिनट को इंटेंशनल बनाना, और अपनी स्टोरी ऐसे लिखना कि जब कोई तुम्हारा नाम ले तो वो कहे, उसने अपना टाइम दुनिया को बेटर बनाने में लगाया। क्योंकि एंड में टाइम सबसे बड़ा टीचर है, और सबसे बड़ा ट्रूथ भी। जो सीख गया वही जीत गया।